अपनी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में फटेहाल राहुल एक पानी का घड़ा भरता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही है। वह खांसी के एक गंभीर दौरे के दौरान अपनी मां को धीरे से दिलासा देता है। उसका स्पर्श देखभाल का एक मौन वादा है। जैसे ही राहुल जाने की तैयारी करता है, उसकी मां की निगाहें आशा और चिंता का मिश्रण एक मौन आशीर्वाद देती हैं। राहुल शहर की हलचल भरी सड़क पर चहलकदमी कर रहा है। उसके कंधे झुके हुए हैं। उसका चेहरा गहरी निराशा से भरा हुआ है। उसकी झुकी हुई आंखें अचानक सड़क के किनारे एक छोटे घायल कुत्ते पर टिक जाती हैं, जो उदासीन भीड़ द्वारा अनदेखा किया जा रहा था। शहर के शोरगुल में कुत्ते की दर्द भरी चीखें गूंज रही हैं। भागते दौड़ते कदमों के बीच दया की एक खामोश गुहार। एक हलचल भरे शहर की सड़क पर राहुल घुटनों के बल बैठा घायल कुत्ते की धीरे से देखभाल कर रहा है। उसका स्पर्श उसके कष्टों पर मरहम जैसा है। वह अपने कुर्ते से एक पट्टी फाड़ता है, घाव को सावधानी से बांधता है, फिर पानी देता है, जो उस पल में जीवन रेखा है। कुत्ते की आंखें राहुल से मिलती हैं, आभार की एक मूक सिम्फनी। जैसे ही राहुल उसे कसकर पकड़ता है, उसके चेहरे पर एक कोमल राहत भरी मुस्कान छा जाती है। राहुल अपनी छोटी सी झोपड़ी में चैन की नींद सो रहा है। चांदनी उसके बगल में मोती के शांत रूप को धीरे धीरे रोशन कर रही है। मोती से एक हल्की चमक निकलती है, जो लगातार तेज होती जाती है, जिससे राहुल आश्चर्य से घूरते हुए जाग जाता है। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के कारण राहुल को आंखें झपकनी पड़ती हैं। तभी एक गहरी इंसान जैसी आवाज गूंजती है, राहुल डरो मत। अपने विनम्र झोपड़े में राहुल अपने सामने चमकते मोती को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसकी चमक उसकी निगाहों को मोह लेती है। मोती से एक इंसान जैसी आवाज निकलती है, मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूं, मैं एक जादुई कुत्ता हूं। मोती अपने शापित भाग्य को प्रकट करता है। उसके स्वर में एक अजीब उदासी है, फिर भी आशा की एक किरण है। जो कोई भी पूरे दिल से मेरी मदद करेगा, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। राहुल और मोती एक प्राचीन जंगल में घूमते हैं। सूरज की रोशनी पत्तों से ढकी जमीन पर पड़ रही है और मोती की पूंछ एक गुप्त खुशी से हिल रही है। वे एक विशाल प्राचीन वृक्ष के आधार पर रुकते हैं, जिसकी जड़ें धरती पर गांठदार उंगलियों की तरह फैली हुई हैं। मोती की नाक मिट्टी में घुस जाती है और राहुल भी उन्मादी खुदाई में शामिल हो जाता है। उसका चेहरा उम्मीद और उत्साह के रोमांचक मिश्रण से रोशन हो जाता है। राहुल अपनी बीमार मां के बगल में बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उनके घर की गरीबी उनके चारों ओर साफ दिखाई दे रही है। वफादार कुत्ता मोती राहुल के पैरों के पास चुपचाप आराम कर रहा है, एक मूक साथी जो उसके गहरे दुख को महसूस कर रहा है। भारी मन से राहुल धीरे से अपनी मां के माथे को छूता है, फिर बाहर कदम रखता है, जिससे उदासी का एक स्पष्ट एहसास रह जाता है। राहुल और मोती, उसका चंचल कुत्ता, धूप से भरे खेत में टहल रहे हैं। मोती अचानक रुक जाता है, जोर जोर से खुदाई करता है और एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकालता है। राहुल उसे खोलता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अंदर चमकते सोने के सिक्के और कीमती रत्न बिखरे हुए हैं। राहुल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है। रात के अंधेरे में एक लालची आदमी राहुल के घर में घुसपैठ करता है। उसकी परछाई सोए हुए मोती की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह मोती की ओर झपटता है, मोती की आंखों से एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है, जिससे आदमी डर के मारे जम जाता है। उसका लालच गायब हो गया। आदमी घबराकर भाग जाता है, जबकि राहुल और मोती एक पहाड़ी पर बैठे सूर्यास्त देख रहे हैं।